एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड प्लीज मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को डीएम्स भेज सकते हैं, तो मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूंगी उसी टाइम, और आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड आज मैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में बताऊंगी और मैं 2 ही कार्ड्स जो हैं वो पुल आउट करूंगी, ओके। एंड साप्ताहिक राशिफल जो होगा वो 25 मई से 31 मई तक होगा, ओके। एंड मैं इसमें यूज कर रही हूँ साईं बाबा ऑरेकल कार्ड्स एंड मैं यूज कर रही हूँ द पावर ऑफ लव। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। ये साईं बाबा ऑरेकल कार्ड से मैं शुरू करूंगी। सबसे पहले मैं एरीज के लिए, लेट्स सी कि एरीज के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। फॉर एरीज नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा, लेट्स सी कि एरीज के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाने वाला है। एरीज के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। फॉर एरीज, ओके। रेपिटेशन इन लाइफ, मास्टर्स विल एंड रीड द होली बुक्स। सो एरीज में आपको यही बोलना चाहूंगी कि कोई भी चीज आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रिपीटेड होती है। अगर आप कहीं पे मिस्टेक करते हो तो आप उसी जगह दोबारा मिस्टेक हो जाती है आपसे अनजाने में, या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई चीज की प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट हो गई है, नेक्स्ट वीक में आपके साथ ऐसा ही होगा कि अगर आप एक बार गलती करोगे किसी चीज को लेके तो प्रोबेबिलिटीज और नेक्स्ट चांसेस जो है आपकी लाइफ के नेक्स्ट वीक में वो ज्यादा मुझे दिख रहे हैं कि रेपिटेटिव होंगे। अगर आपको खुशियां मिलेंगी तो वो भी रेपिटेटिवली नेक्स्ट वीक में आपकी रेपिटेशन में होंगी। लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। नेक्स्ट वीक जो है वो आपका इसी वीक की तरह जाएगा, बिल्कुल रेपिटेटिव जाएगा। नथिंग न्यू आई कैन सी इन दिस। फिर आता है मास्टर्स विल। मास्टर्स विल जो है यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट वीक में जो भी होगा आप भगवान को या अल्लाह ताला को या फिर आप जीसस को या फिर गुरु नानक देव जी को आप जितना भी आप शुक्रिया अदा कर पाए उतना ही कीजिएगा, उससे ज्यादा ही कीजिएगा बल्कि, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने जो है मास्टर्स के साथ टच में रहें। स्पिरिचुअली टच आपका जो है वो रहे वैसा ही नेक्स्ट वीक में, सो टू गेट ग्रोथ इन योर लाइफ, ताकि आप ग्रोथ पा सके नेक्स्ट वीक में भी। वो रेपिटेशन जो है वो काफी हद तक सेम स्टेगनेंट पानी की तरह ना हो जाए। रीड द होली बुक्स में यही मैं कहना चाहूंगी कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसको किसी न किसी तरीके से अपनी नॉलेज को कन्वर्ट करोगे बहुत सारी प्रैक्टिस में। अगर आपने कुछ सीखा है, सपोज आपकी कोई न्यू टैलेंट है, आपका कुछ मतलब बेकिंग में अगर इंटरेस्ट बैठ गया है, या अगर आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि स्केचिंग या फिर आप आर्ट्स या कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको पहले पता नहीं थी, अब आपका इंटरेस्ट उसमें बैठ गया तो आप उसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे। फिर एरीज आता है ग्रोथ। डेफिनेटली आपके लिए ग्रोथ है। स्टार्टिंग में वीक के मेरे को रेपिटेशन दिख रही है बिल्कुल लास्ट वीक की तरह। मास्टर्स विल आपकी जो लाइफ में नेक्स्ट वीक होगा वो ऑलमोस्ट मास्टर्स विल है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रीड होली बुक्स का यही कहने का मतलब है कि आप गीता, कुरान, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली आप वो उतारने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में, वो सारे पॉइंट्स जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में होने चाहिए, जिससे आपकी लाइफ की ग्रोथ होती हुई दिख रही है नेक्स्ट वीक में। एंड हार्मनी बहुत अच्छी रहेगी। जब आपका माइंड और आपकी बॉडी प्रॉपर संतुलित होंगे तो आप लोगों के साथ भी वैसा ही संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब हम, ये था एरीज के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर टॉरस। टॉरस के लिए देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या कह रहा है फॉर टॉरस। और जो लोग भी सन साइन, मून साइन या फिर अपने लग्न के हिसाब से देखना चाहते हैं, कैन सी असेंडेंट मतलब फॉर टॉरस। लेट्स सी कि टॉरस के लिए नेक्स्ट वीक क्या लेके आएगा फॉर टॉरस। लेट्स सी फॉर टॉरस नेक्स्ट वीक टॉरस का कैसा जाएगा। पर्पस, इवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये 2 कार्ड जितने स्पेसिफिकली बहुत बड़ा एक इवेंट आपकी लाइफ में टेक प्लेस करेगा नेक्स्ट वीक में टॉरस, उसकी तरफ इशारा कर रहा है ये। एंड पर्पस, आपको अपनी लाइफ का बेसिकली पर्पस पता चलेगा कि व्हाट यू वांट टू बी। एग्जैक्टली आपकी लाइफ का या आपके कुछ वर्क का मोटिव पता चलेगा आपको कि यार ये काम मुझे इस तरीके से करना चाहिए। आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी डेडिकेशन कोई टास्क करने में बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगी नेक्स्ट वीक में और आप उसको बहुत पॉजिटिवली लेंगे। फिर आता है एवोल्यूशन। ये यही कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल्स थे जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है
तो आपने उससे जो है अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए हो, आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लेके आए, आप अपने ट्रेट्स में चेंजेस लेके आए जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में भी मैं यही कहना चाहूंगी कि थिंग्स विल रियली गो वेरी गुड। आप अपनी इल्यूजन्स, जैसे मैंने कहा ना कि आपके लाइफ के जो लेसन है उन्होंने आपको बहुत ज्यादा सिखाया है, तो वो आपको क्या सिखाया कि इल्यूजन्स में नहीं रहना है, प्रैक्टिकलिटी देखनी है लाइफ की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉरस आपके लिए। और आप उसके लिए नेक्स्ट वीक बहुत ज्यादा थैंकफुल होने वाले हो, बिकॉज वो जो एवोल्यूशन का फेज है वो शुरुआत कहीं ना कहीं से हो चुकी है या नेक्स्ट वीक में होने वाली है। ठीक है, ग्रेटिट्यूड में यही बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जितना भी आपने एक्सपीरियंस गेन करा है, चाहे वो बीट पॉजिटिव बीट नेगेटिव, आप उसको लेके बहुत शुक्रगुजार हो ईश्वर के कि उन्होंने आपको ऐसी स्थिति में डाला ताकि आप अपनी लाइफ को और अच्छी तरह से समझ सको। इंटीग्रिटी आया है, तो आप अपनी हर चीज में पूरी जी और जान लगा देते हो, नो मैटर आप कितने ज्यादा टायर्ड हो, फटीग हो चुके हो, या बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स जितनी मर्जी हो आगे लाइफ में, आप हर चीज को बहुत अच्छी तरह से मैनिफेस्ट करना जानते हो। ठीक है टॉरस, नेक्स्ट वीक में आपके साथ यही होगा। अब हम जेमिनाइज का देखते हैं फॉर नेक्स्ट वीक। जेमिनाइज फॉर नेक्स्ट वीक, लेट्स सी फॉर जेमिनाइज। जेमिनाइज के लिए नेक्स्ट वीक क्या लेके आ रहा है, लेट्स सी। Let's see for Geminis, compassion towards animals, surrender and be the light। ठीक है, Geminis आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज आ रही है, आपके लिए एक किस्म की रेमेडी आ रही है नेक्स्ट वीक में कि आप जितना ज्यादा बर्ड्स को, जैसे आप लोग उनको मतलब फीड करवाएं बर्ड्स के लिए ऊपर छत पे अपने घरों के, आप अनाज रख दें कोई भी, या पानी रख दें, गर्मी इतनी है उनका थोड़ा ख्याल रख लिया जाए, पानी क्यों ना उनके लिए अरेंज कर दिया जाए, या एनिमल्स का थोड़ा ख्याल रख दिया जाए। देखिएगा आप पे बहुत ज्यादा कृपा बरसने वाली है प्रभु की। फिर आता है सरेंडर। आप अपने मास्टर्स को जो है जनरली बहुत ग्रेसफुली सरेंडर कर देते हो, आपकी ये आदत है कहना, और आप नेक्स्ट वीक में भी यही कहोगे कि जैसे भगवान की मर्जी थी वैसे हो गया, भगवान की यही इच्छा थी और वही इच्छा जो है भगवान की साक्षात्कार हो गई है। आप नेक्स्ट वीक में अपने आप को ग्रेसफुली सरेंडर करोगे ईश्वर को। बी द लाइट। फिर आप बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा कंपैशनेट होने वाले हो, बहुत ज्यादा काइंड होने वाले हो। जब आप काइंड टू यू, अगर आप काइंडनेस किसी के प्रति शो करोगे तो वो बंदा या बंदी भी आपको रिटर्न में काइंडनेस देंगे। अगर आप एनिमल्स के प्रति काइंडनेस होंगे, इससे आपके राहु केतु वगैरह सारे थोड़े से अगर नेगेटिव इफेक्ट्स देते हैं, क्योंकि रेट्रोग्रेड तो ये होते ही होते हैं, अगर नेगेटिव इफेक्ट्स देंगे तो ये थोड़े से कम हो जाएंगे नेगेटिव इफेक्ट्स इनके। ठीक है, और आपके लिए जो है लाइफ में लाइट दिखने लग जाएगी नेक्स्ट वीक में जेमिनाइज। एंड ट्रस्ट एंड फेथ, बस भगवान पे ट्रस्ट एंड फेथ रखें, अपना विश्वास मत डगमगाने देना, बिकॉज उसी चक्कर में आप अपने बिलीफ को भी खराब कर दोगे। ठीक है जेमिनाइज, सो नेक्स्ट वीक विल बी वेरी गुड। आपको सिर्फ काइंडनेस शो करनी है टुवर्ड्स एनिमल्स, टुवर्ड्स बर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स पीपल ऑल्सो, जिसको रिक्वायर्ड है। देखिए, और आप अपने आप को सरेंडर कर देंगे नेक्स्ट वीक, काफी हद तक आप अपने एक्शंस जो हैं वो ईश्वर के नाम समर्पित कर देंगे। ठीक है, तो ये जेमिनाइज के लिए थी। अब हम कैंसरियंस के लिए देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या लेके आ रहा है फॉर कैंसरियंस। नेक्स्ट वीक क्या लेके आ रहा है, लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट वीक क्या लेके आ रहा है फॉर कैंसरियंस, लेट्स सी फॉर कैंसरियंस। ओके, मैं ऐसे कार्ड नहीं लूंगी। कैंसरियंस के लिए नेक्स्ट वीक क्या लेके आ रहा है, लेट्स सी। ओके, सेटिस्फेक्शन, लॉयल्टी एंड प्रायोरिटीज। ओके, तो कैंसरियंस नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू, बहुत अमेजिंग होगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि सेटिस्फेक्शन मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तृप्त हो जाएगी आपकी आत्मा बिल्कुल, क्योंकि आपकी लाइफ को आपको ऐसा लगेगा कि एक वो मिल गया है, एक जरिया मिल गया चीजों को लीड करने का, या फिर बहुत सारी एनर्जी आपकी लाइफ में जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव एनर्जीज नो लॉन्गर विल बी देयर इन योर लाइफ। बहुत ज्यादा सेटिस्फाई आप फील करेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, एवरीथिंग, इवन पीपल जिनसे आप घिरे हुए हो उनके साथ भी आप बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील करोगे। लॉयल्टी का मतलब यही है कि आप प्रॉपर अपना डिवोशन दोगे, चाहे वो आप भगवान के प्रति दो, चाहे आप किसी इंसान के साथ हो, चाहे आप किसी भी तरह से आप अपने वर्क पे भी फुली डिवोटेड होगे, जिससे
आपको लॉयल्टी का भी एहसास होगा। एंड प्रायोरिटीज, आप अंडरस्टैंड करोगे कि आपकी प्रायोरिटीज किस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने टास्क अकम्प्लिश कर सकते हो। नेक्स्ट वीक बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग रहेगा आपके लिए कैंसरियंस, और बहुत ज्यादा प्रॉस्परस भी दिख रहा है मुझे। और आप अपने प्रेजेंट को फुली एंजॉय करने वाले हो, फुली जिसको कहते हैं ना कि यू विल एंजॉय जॉयफुल थिंग्स आपकी लाइफ में होंगी। आपके जो सर्कमस्टांसेस है वो बहुत प्रोबेबली बहुत अच्छे हो जाएंगे। कोऑपरेशन आया तो यस, आपको सबकी कोऑपरेशन भी मिलेगी। एंड व्हाट एल्स यू नीड, कैंसरियंस बहुत अच्छा आपके लिए नेक्स्ट वीक जाएगा। अब हम लियोस का देखते हैं। लेट्स सी फॉर लियोस कि लियोस के लिए क्या है नेक्स्ट वीक में। फॉर लियोस, लेट्स सी फॉर लियोस। लियोस के लिए क्या है नेक्स्ट वीक में, लियोस के लिए क्या है नेक्स्ट वीक में, लेट्स सी। ओके, ड्रीम्स, लियोस रियली गुड, इग्नोर एंड ऑल इज वेल। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए लियोस यही चीज आती है कि ड्रीम्स का मतलब यही है कि आपके ड्रीम्स के थ्रू आपके जो एंजल्स हैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप प्लीज ये चीज का ध्यान रखिएगा लियोस की, अगर पॉजिटिव है तो वो आपके मतलब कोई भी ड्रीम में आप कोई भी चीज देखें, बीट फ्रॉग, कोई एनिमल देखें सपोज करें, या कोई आप अपनी फैमिली को कोई इंसान देखें, या फिर आप किसी को भी किसी फॉर्म में भी अगर आप कुछ भी देखते हैं ना अपने ड्रीम्स में, जस्ट थिंक अबाउट इट, एनालाइज करो कि आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए लियोस नेक्स्ट वीक में। इग्नोर, अगर आप अपने पास्ट के बारे में लेस टॉक करोगे विल बी वेरी गुड फॉर यू। अगर आप पास्ट को लेके बैठे रहोगे अपने उस चक्कर में तो आपकी पॉजिटिविटी भी दूर चली जाएगी आपसे। ऑप्टिमिस्टिक जो आपके दिमाग में चल रही होगी ना सोच, वो बहुत दूर चली जाएगी, और आपकी लाइफ में जो ऑल इज वेल है वो ऑल इज नॉट वेल हो जाएगा। इसलिए इग्नोर करेंगे आप नेक्स्ट वीक में, पास्ट के बारे में कम से कम डिस्कशन करेंगे। एंड ऑल इज वेल मीन्स कि आप अपने एंजल से ही गाइडेड हो ऑल द वेज में, ठीक है, और आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फाइन। एंड सेलिब्रेशंस, आई कैन सी सेलिब्रेशन इज देयर। ओके लियो, सेलिब्रेशंस में देख रही हूँ बहुत सही तरीके से आपकी लाइफ में गुड न्यूज है, कहीं से कोई ना कोई गुड न्यूज सुनने को मिल जाएगी। आप अपना वर्क जो है उसको अच्छी तरह से फॉलो अप कर पाएंगे, ठीक है। रीड द होली बुक्स, आप अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़ेंगे जो कि आपकी लाइफ को बहुत पॉजिटिव कर देगा। और अगर आप कोई भी दुख संताप झेलते हैं तो वो इसीलिए कि आपके एंजल्स भी वही दुख संताप जो है झेलेंगे आपके साथ ही, ठीक है लियोज, ये आपके लिए था। अब नेक्स्ट वीक में लेट्स सी फॉर वर्गोस के लिए क्या है। लेट्स सी कि वर्गोस के लिए क्या है नेक्स्ट वीक, लेके क्या आया है वर्गोस के लिए। वर्गोस के लिए क्या लेके आया है नेक्स्ट वीक, लेट्स सी फॉर वर्गोस। वर्गोस के लिए क्या है, लेट्स सी। एक्सेप्टेंस, काइंडनेस एंड यूनिटी। सबसे बड़ी चीज है वर्गोस आपके लिए कि यू नीड टू एक्सेप्ट द थिंग्स। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप विपरीत डायरेक्शन में, कभी आपने देखा है कि पानी जिस दिशा में बह रहा हो और आप उसके विपरीत भागोगे, विपरीत तैरोगे, तो वो आप क्या लगेगा आपको, आपके एफर्ट्स भी वेस्ट होंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो वर्गो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी लाइफ में फ्लो के साथ आपको मिल रहा है ना नेक्स्ट वीक में, उसकी एक्सेप्टेंस करो, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है आपकी लाइफ में। फिर आता है काइंडनेस, जितने आप काइंड रहोगे दूसरों के साथ उतनी ही उनकी ऑप्टिमिस्टिकनेस आपके अंदर आएगी। जब आप काइंड रहोगे, आप दरिया दिल बन जाओगे, तो आप बहुत पॉजिटिव थिंकिंग सोचोगे, एंड आपके साथ हर कोई आके खड़ा रहेगा आपके बैक पे और आपको सपोर्ट करेगा। नो मैटर आपके साथ जितने मर्जी उनके पर्सनल ग्रजेस हो, फिर भी आपके साथ आके सपोर्ट करेंगे आपको किसी भी मैटर में। रिलीज आया है तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप प्लीज एक्सेप्टेंस करें और रिलीज करें अपनी अनवांटेड एनर्जीज, मीन्स अपनी नेगेटिव एनर्जीज, मीन्स कि आप लोग अपने जो आपको पता है कि यार ये अभी आपके बस में है नहीं, आप कैसे कर लेंगे वो चीजें, आपको लगता है कि यार नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता, बट बाय चांस कोर्स ऑफ डेस्टिनी जो है वो उसको आपके साथ ऐसे ही लेके ट्रेवल कर रही है, तो आप उसको नहीं कर सकते, नहीं रोक सकते उस चीज को, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस वर्गोस, ओके। एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट द फैक्ट जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके वर्गोस। अब हम लिब्रास का देखते हैं। लेट्स सी कि लिब्रास के लिए क्या है नेक्स्ट वीक में। लिब्रास के लिए क्या है नेक्स्ट वीक में, लेट्स सी। लिब्रास के लिए क्या है नेक्स्ट वीक में, लेट्स सी। लिब्रास के लिए क्या है नेक्स्ट वीक में,
life purpose, do not judge and vows and promises. Okay, I can see कि मैरिज या कोई प्रॉमिस आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंटर करने वाला है, मैरिज प्रॉमिस और सम काइंड ऑफ पर्सनल प्रॉमिसेस जो आप कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है लाइफ पर्पस आया सबसे पहले, तो आप बहुत ज्यादा नेचर लवर हो जाओगे, अर्थ लवर हो जाओगे आप बहुत ज्यादा। आपको पता है कि आपको केयर करनी है हर एक चीज की। आप नेक्स्ट वीक में बहुत ज्यादा केयरिंग हो जाओगे चीजों को लेके, बी इट एनीथिंग। आपको ये लगेगा कि नहीं यार ये चीज भी सेफ होनी चाहिए, वो चीज भी सेफ होनी चाहिए। आप नेचर के क्लोज फील करोगे अपने आप को बिल्कुल, और आप बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को डिवोटेड फील करोगे टुवर्ड्स दी मदर अर्थ। ये बहुत ज्यादा आपके लिए होगा। और आप जज मत करिए किसी भी, प्लीज कोई भी अपने माइंड को जजमेंट्स में मत धकेलिएगा, बिकॉज वो जजमेंट्स आपकी लाइफ को एक अनदर ही टर्न दे देंगे, और वो ऐसा टर्न देंगे जिसमें कि आपकी लाइफ जो है इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, ठीक है। सो डू नॉट जज। अपने माइंड को किसी भी परसेप्शन, किसी भी जजमेंट से हमेशा फ्री रखें, जिससे क्या है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ऑप्टिमिस्टिक ही रहेगी। अदरवाइज योर पर्सनैलिटी जो है वो ऑलरेडी शैडो बन जाएगी नेगेटिविटी की। वाउज एंड प्रोमिसेज आया है आपके लिए, तो मैं यही कहूंगी लिब्रास कि आपको अपनी लाइफ में जो भी है प्रोमिसेज, जो भी चीजें आप किसी के साथ भी करते हो उसको फुलफिल करें। नेक्स्ट वीक में आप डेफिनेटली कोई वाउज एंड प्रोमिसेज यू आर गोइंग टू टेक। आपकी लाइफ बहुत पीसफुल जाएगी नेक्स्ट वीक में, ठीक है। एंड सैडनेस एंड ग्लैडनेस, ठीक है, खुशी है तो दुख भी दिखता है साथ साथ ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कार्ड जो है डू नॉट जज, ये थोड़ा टिपिकल सा कार्ड आया है जो बताता है कि आप बहुत जल्दी जज कर लेते हैं लोगों को। ओके लिब्रास, अब हम स्कॉर्पियंस का देखते हैं। लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियंस के लिए क्या कहते हैं। स्कॉर्पियंस के लिए देखते हैं। लेट्स सी स्कॉर्पियंस के लिए क्या है। लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियंस। ओके, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी एंड प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए स्कॉर्पियंस, एज आपके जो लॉर्ड हैं वो मार्स हैं, ठीक है। तो आपकी जो टॉलरेंस तो बिल्कुल नहीं है आपकी, मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट वीक यू नीड टू बी टॉलरेंट। आपको टॉलरेंट रहना पड़ेगा। आप इनटॉलरेंस अपनी पॉलिसी हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट वीक थोड़ा सा टॉलरेट रहिएगा, थोड़ा सा मतलब अप्रिशिएट कीजिएगा अगर किसी के व्यू पॉइंट्स अच्छे होंगे। एंड ह्यूमिलिटी, डेफिनेटली आप अपने बारे में ये चीज को ये कंठस्थ कर लीजिए अपने उसमें कि ऐसा है ही नहीं कि आप ही ऑल द टाइम, यू एंड अदर जो आपके साथ लोग हैं वो एक ही टेंजेंट पे खड़े हो, एक ही लाइन पे खड़े हो। हर किसी की जिंदगी में अलग अलग तरह के अपने अपने स्यापे से चलते होते हैं, एंड मोर ओवर प्रॉब्लम्स चलती हैं, मैं अगर कहूँ तो, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि थिंग्स विल बी, हर किसी की लाइफ में डिफरेंट है, हर किसी का व्यू पॉइंट डिफरेंट है, इसीलिए आपको टॉलरेंस रखनी पड़ेगी। एंड ह्यूमिलिटी मतलब विद गुड काइंड हार्ट आपको बिहेव करना पड़ेगा। प्रायोरिटीज, आप अंडरस्टैंड कर जाओगे कि किस तरह से आप सिचुएशंस में कैसे वर्क कर सकते हो। आप में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो मार्स लॉर्ड होते हैं जिन भी ज़ोडिक साइंस के, कि उनमें टॉलरेंस बिल्कुल नहीं होती है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए। आप एक्सप्रेस कीजिए, बट एक्सप्रेस उतना कीजिए कि जिसमें आपके लिए पॉजिटिव ही हो, जिसमें कोऑपरेशन दिखे आपकी, जिसमें आपकी एम्पैथी दिखे, ठीक है। ऐसा मत आप शो कीजिए लोगों को जिसमें कि लोग आपकी प्रॉब्लम्स देखें सबसे पहले, कि यार इस बंदी को प्रॉब्लम ही क्यों है। एक्सप्रेस कीजिए लेकिन ऑप्टिमिस्टिक वे में एक्सप्रेस कीजिए, फाइन। ये स्कॉर्पियंस के लिए था नेक्स्ट वीक के लिए। अब हम सेजिटेरियंस के लिए देखते हैं। फॉर सेजिटेरियंस, लेट्स सी क्या होगा सेजिटेरियंस के लिए नेक्स्ट वीक में। फॉर सेजिटेरियंस के लिए नेक्स्ट वीक में क्या होगा, लेट्स सी। तो ओके, हार्मनी, रिलेशनशिप में बहुत अच्छी हार्मनी रहेगी। अबेंडेंस, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसा जो है आता जाता रहेगा, लक्ष्मी चलायमान रहेंगे। ट्रस्ट एंड फेथ आता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे और अपने फियर्स को और ज्यादा वीक कर देंगे। जो आपको चीजें अपसेट करती है आप उसको साइड पे रख देंगे, एंड यू विल ग्रो रियली। आपकी ग्रोथ मुझे दिख रही है सेजिटेरियन, यू विल रियली, योर रिलेशनशिप ग्रो करेगा, आपके बहुत अच्छी कॉर्डियल रिलेशन होंगे। अबेंडेंस दिख रही है मुझे, पैसे दिख रहे हैं बहुत अच्छे, ट्रस्ट एंड फेथ रिलेशनशिप में दिख रहे हैं, इन योर प्रोफेशनल लाइफ। और क्या चाहिए, ग्रोथ दिख रही है आपके, बीट योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। नेक्स्ट वीक में ग्रोथ ही ग्रोथ है आपकी लाइफ में, ओके। ये सेजिटेरियंस के लिए था।
अब हम कैप्रिकॉन्स के लिए देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या है, कैप्रिकॉन्स के लिए क्या लेके आया है नेक्स्ट वीक, कैप्रिकॉन्स के लिए क्या लेके आया है, लेट्स सी नेक्स्ट वीक कैप्रिकॉन्स के लिए क्या लेके आया है, नेक्स्ट वीक कैप्रिकॉन्स के लिए क्या लेके आया है, लेट्स सी। ओके, ट्रस्ट, डिटैचमेंट एंड कंपैशन। ट्रस्ट का यही मैं कहना चाहूंगी आपके साथ कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। कैप्रिकॉन्स, ट्रस्ट है बट देयर इज सम काइंड ऑफ स्टिल कोई ना कोई वियर्ड अंदर आपके जो है वो चल रही है, जिसमें आप अपने सोल की जो वॉइस है वो सुनकर भी आप ना मतलब अनसुनी कर देते हो समटाइम्स। तो ट्रस्ट रखो। नेक्स्ट वीक आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्थी रहोगे अपनी सोल के साथ, आप बहुत ज्यादा अटैच्ड फील करोगे और आपको इतना समझ आ जाएगा कि आपकी लाइफ में जो पीछे पास्ट में आपके साथ चल रहा था या आपने अभी भी वो कंटिन्यूटी रखी थी उन सारी चीजों की जो कि आपकी लाइफ को ओल्ड पैटर्न्स में डिवाइड करके रख देता है, तो वो आप थोड़ा सा कम करेंगे, उससे डिटैच होंगे, आप अपनी रूटीन से अलग होने की कोशिश करेंगे। कंपैशन आया, आप अपने लोगों के साथ प्यार बांटेंगे, लोगों के साथ जितना हो सके आप उनको बताएंगे कि हाउ मच यू केयर फॉर देम। फिर आता है रिलीज। डेफिनेटली अगर आप ये डिटैच करेंगे अपने ओल्ड पैटर्न्स, जो आपके सोचने का तरीका था या किसी के साथ बिहेव करने का तरीका था या किसी के बारे में राय कायम करने का तरीका था कैप्रिकॉन्स, तो वो चेंज करने वाले हैं, आप रिलीज करने वाले हैं अनवांटेड एनर्जीज नेक्स्ट वीक, और फिर आपको सेटिस्फेक्शन होगी क्योंकि आप अपने सोल के साथ ट्रस्ट फैक्टर आपका ठीक है, अच्छा चल रहा है, आप अपनी सोल की हर एक आवाज सुनते हो बट हर एक आवाज को इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। वो चीज आप में आने वाली है नेक्स्ट वीक में, वो चेंजेस दिख रहे हैं मुझे आपकी लाइफ में। ओके कैप्रिकॉन्स, फिर हमारे पास आता है एक्वेरियंस। लेट्स सी कि एक्वेरियंस के लिए, लेट्स सी फॉर एक्वेरियंस। एक्वेरियंस के लिए क्या लेके आया है नेक्स्ट वीक फॉर एक्वेरियंस? बी द लाइट, कार्मिक क्लिंजिंग एंड लिव इन द प्रेजेंट। एक्वेरियंस सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स बन सकते हो ना, मैं आपको क्या बताऊं कि आप ना खुद इतने कंफ्यूजन में हो, खुद आपके लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी आप ऐसे इंसान हो कि जो आप दूसरों को मोटिवेट करने के लिए कभी पीछे नहीं हटोगे, दूसरों को अच्छी एडवाइस देने में आप सक्षम हो, तो वो आप लाइट बनते हो लोगों की लाइफ में। और नेक्स्ट वीक में भी ऐसा होगा। कार्मिक क्लींजिंग का मतलब यही है कि एंजल वांट्स यू टू बी रियली इम्प्रूव्ड, आप और ज्यादा इंप्रूवमेंट करो अपनी लाइफ में। एंजल्स वांट्स यू कि आपकी लाइफ में जो है लर्निंग चलती रहे एक्वेरियंस, बिकॉज यू आर द पीपल, आप ऐसे बंदे हो जो एंजल्स चाहते हैं कि ऑल द टाइम आप कुछ ना कुछ नया सीखें लाइफ से, आप अच्छा सीखें। तो इसीलिए कार्मिक क्लिंजिंग में वो बार बार आपको डालते हैं। लिव इन द प्रेजेंट आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि आज जियो, कल की फिक्र मत करो क्योंकि कल ना तुमने देखा है ना किसी ने देखा है। आज अपने आज में जी लो, कल अगर आप आज अपना स्पॉइल करोगे तो कल आपका कभी भी अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। एंड यू आर यूनिक, एक्वेरियंस हमेशा यूनिक होते हैं और उनको अपना बिलीफ पावर स्ट्रांग ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज उनकी जो ग्रोथ है स्टेगनेंट हो जाएगी। ओके एक्वेरियंस, अपने बिलीफ को स्ट्रांग ही रखिएगा हमेशा। तो ये एक्वेरियंस के लिए था। अब हम पाइसेस के लिए देखते हैं कि नेक्स्ट वीक पाइसेस के लिए क्या लेके आया है। नेक्स्ट वीक पाइसेस के लिए क्या लेके आया है, लेट्स सी फॉर पाइसेस। नेक्स्ट वीक पाइसेस के लिए क्या लेके आया है, पाइसेस के लिए क्या लेके आया है नेक्स्ट वीक प्लीज एंजल्स। एक्सप्रेशन, काइंडनेस एंड पीसफुलनेस। सो मैं यही कहूंगी, एक्सप्रेशन मीन्स कि आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाओगे, हर छोटी छोटी बात को आप एक्सप्रेस करोगे ताकि आपको कोई मिस इंटरप्रेट ना कर जाए या मिस परसेप्शन ना क्रिएट हो जाए आपके बारे में। तो आप हर चीज को बहुत काइंडली हैंडल करने वाले हो, ठीक है। और आप अपने हर एक छोटी छोटी एक्ट ऐसे करोगे, एक्टिविटीज ऐसे करोगे जिससे लोगों को लगेगा कि आप बहुत ज्यादा काइंड हो और आप वो ट्रूली आप अपनी अंदर की जो है अच्छाई दिखाओगे, बिकॉज यू आर वेरी नाइस पर्सन। एंड आप पीसफुल भी है बिकॉज आपके जो लॉर्ड है इज जुपिटर, एंड जुपिटर नोबल डीड्स में बिलीव करते हैं और आप लोग भी नोबल डीड्स में नेक्स्ट वीक बहुत ज्यादा बिलीव करोगे। एंड पीसफुलनेस, शांति रहेगी आपके जीवन में नेक्स्ट वीक में, बहुत शांति। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, जिस नेगेटिव थॉट्स को आपको रिमूव करना चाहिए अपने माइंड से आप उनको रिलीज कर देंगे।
फिर कोऑपरेशन, आप हर तरह से कोऑपरेट करोगे, डिटैच कर दोगे अपने ओल्ड पैटर्न्स। बेसिकली मैं आपको ये बोलूंगी कि चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ, जिसमें आपके जो डेली रूटीन है उसमें चेंजेस दिख रहे हैं मुझे आते हुए। डेली रूटीन में चेंजेस आएंगे, बाकी आपकी लाइफ बहुत ही सॉबर जाने वाली है, बहुत ही प्यारी जाएगी, बहुत ही पॉजिटिव जाएगी। ओके पाइसेस, ये आपके लिए था नेक्स्ट वीक का। आई होप कि आपको मेरी ये जो है साप्ताहिक राशिफल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस देखने का मौका मिले और एंजल्स आपके ऊपर कभी भी कोई दुख तकलीफ ना आने दे और हर तरह की खुशी आपके ऊपर शार करती रहे और आपकी हर ख्वाहिश और हर मुराद जो है वो पूरी करें।